अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, हम नक्स्ट पे काम कर रहे हैं और पिछले लेसन में आपने देखा था कि हमने कंपोनेंट्स भी डेवलप किए थे नक्स्ट पे और उसको इंस्टॉल करना भी सीखा था। अगर आपने वो लेसन फॉलो नहीं किया तो ये इसी की कंटिन्यूएशन है। उसी पे आगे मैं होप की एप्लीकेशन बना रहे थे तो उस पर काम कर रहे हैं। तो लेट्स बिगिन विद इट। तो अगर आपने नक्स्ट नहीं इंस्टॉल की तो आप नक्स्ट की साइट पे चले जाएं। nextjs.org है और इधर जो है आप npm जो है, क्योंकि हमारे आपके पास जो नोड पैकेज मैनेजर है वो npm है, तो npm की कमांड दे के कमांड लाइन पे, अगर आपने कमांड लाइन खोला हुआ है तो इस पे आप इस तरह कमांड दे के npm की, और आगे आप जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, हमने होप किया था क्रिएट। आप अगर जो मर्ज़ी क्रिएट करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप नाम दे दें तो वो क्रिएट कर देगा। एक चीज़ हम करनी भूल गए थे कि जब हम इंस्टॉल कर रहे थे तो उससे पूछा था एक्सीओज इंस्टॉल करना है या नहीं, तो वो हमने टिक नहीं किया था, क्योंकि स्पेस बार दबाएं तो वो सिलेक्ट होता है, अदरवाइज़ वो सिलेक्ट नहीं होता। तो अब हम एक्सीओज की लाइब्रेरी जो है इसमें मैनुअली इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि हम उधर नहीं कर सके थे। तो एक और तरीका भी आपको पता लग जाएगा कि एक्सीओज इंस्टॉल किस तरह करना है। तो मैं अपने होम प्रोजेक्ट में चला जाता हूँ, मैंने इंस्टॉल तो कर लिया हुआ है, तो मैं उसमें चला जाता हूँ। CD जो है होप था हमारा, और इसके अंदर हमारी ये नक्स्ट की डायरेक्टरीज हैं सारी। जो सबसे इम्पोर्टेंट फाइल जो होती है नक्स्ट की, वो नक्स्ट configure.js फाइल होती है, इसी के अंदर सारी चीज़ें होती हैं। तो एक्सक्यूओस की लाइब्रेरी करती क्या है, एक्सक्यूओस की लाइब्रेरी जो है वो डाटा फेच करके लेके आती है। पीछे आपका कोई सर्वर होगा, वेब सर्वर रन कर रहा होगा, या कहीं किसी भी साइट से जो है वो डाटा फेच करके लेके आती है। अगर आपने ब्लॉग बनाया हुआ है और पोस्ट हैं तो वो पोस्ट फेच करके आप डिस्प्ले कर सकते हैं फ्रंट एंड पे, क्योंकि अभी तक हम स्टैटिक कंटेंट लिखते आए हैं। अब हम स्टैटिक कंटेंट से मूव करेंगे और एक्चुअल कंटेंट जो है साइट पे जो है वो डिस्प्ले करना शुरू करेंगे। तो उसके लिए हमें एक्सक्यूज की लाइब्रेरी जो है वो चाहिए होती है। तो एक्सक्यूज की लाइब्रेरी जो है वो जेसन का डाटा जो है वो फेच करती है। और एक हमारे पास साइट है जो टेस्टिंग के लिए बड़ी इस्तेमाल होती है, जेसन API फॉर टेस्टिंग। अगर आप लिखेंगे तो जेसन प्लेस होल्डर के नाम से है। तो ये जो है डाटा जो है ये फेच करके लेके आते हैं एक्सीओस इस साइट से। और इन्होंने आगे बताया हुआ कि अगर आपने पोस्ट लेके आनी है तो आप क्या कमांड देंगे। रिसोर्सेज हैं पोस्ट के, तो ये देखें सारी पोस्ट जो हैं ये इसने डिस्प्ले कर दी हैं। ये इस तरीके से फेच करके लेके आती है। तो अगर आपके पास नहीं है टूल फेच करने के लिए, तो उसके लिए जो है आप एक टूल जो है वो यूज़ कर सकते हैं इंसोमनिया के नाम से। वो पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है शायद। और वो टूल जो है वो क्या करता है, वो आपको गेट रिक्वेस्ट जो है वो पोस्ट करने देता है। इंसोमनिया आप लिखेंगे तो ये डाउनलोड कर लें आप। ये मैक और विंडोज़ दोनों के लिए अवेलेबल है। इंसोमनिया जेसन, सॉरी जेसन की स्पेलिंग गलत लिख दी है। तो ये जो है टूल जो है ये फ्री में है। तो ये टूल जो है ये फ्री में अवेलेबल है, ये आप डाउनलोड कर लें। इधर जो है गेट स्टार्टेड फ्री है और प्रोडक्ट्स हैं। ये टूल जो है ये आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो डाउनलोड ऐप है इधर से आपने डाउनलोड करना। ये डाउनलोड इंसोमनिया फॉर मैक, और आप विंडोज़ के भी लिए कर सकते हैं अगर नीचे विंडोज़ पे जाएंगे, और लिनक्स पे भी अवेलेबल है। तो ये विंडोज़ का वर्जन डाउनलोड हो रहा है। तो बहरहाल इस टूल को मैं यूज़ करूँगा। ये मैंने इंसोमनिया जो है ये मेरे पास है। इसमें पहले तो आप शायद लॉगिन होंगे, अगर नहीं भी हैं तो कोई मसला नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने इसमें जो है डैशबोर्ड पे चले जाएं। इधर जैसे मैंने ये किया हुआ है होप एप्लीकेशन का, आप भी इधर से क्रिएट करें और रिक्वेस्ट कलेक्शन जो है क्रिएट करनी है आपने। आप प्रोजेक्ट का नाम दे दें और एक रिक्वेस्ट कलेक्शन जो है क्रिएट कर लें। जब रिक्वेस्ट कलेक्शन क्रिएट हो जाएगी तो फिर आप जो है इधर का क्लिक करके न्यू रिक्वेस्ट,
और न्यू रिक्वेस्ट जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने जो है न्यू रिक्वेस्ट जो है जैसे प्लेस होल्डर पे जाता हूँ और पोस्ट लेके आनी है या टू डूज़ लेके आनी है, ये यूज़र्स की लिस्ट लेके आनी है, तो ये यूज़र्स की लिस्ट जो है वो आप लेके आ सकते हैं। अब इसमें जो है क्या है, बस आप टाइप करेंगे और वो राउट्स जो हैं वो आपको बताएगा कि किस किस तरीके से आप लेके आ सकते हैं। ये जैसे ये पोस्ट है, सारी पोस्ट लेके आनी है तो स्लैश पोस्ट लिखते हैं तो ये आपको सारी पोस्ट दिखाना शुरू कर देगा। इस तरीके से जैसे इंसोमनिया टूल पे जाएं आप और इधर न्यू रिक्वेस्ट जो है लिख दें गेट ऑल यूज़र्स, ठीक है। और ये रिक्वेस्ट जो है ये गेट की होनी चाहिए, इसमें मुख्तलिफ रिक्वेस्ट हैं, आपने गेट की रिक्वेस्ट चूज़ करनी है और क्रिएट करें। अब गेट की रिक्वेस्ट क्या करेंगे आप अगर देखेंगे तो उसने आपको HTTP और जेसन प्लेस होल्डर ने आपको ये सारा URL दिया हुआ है कि अगर यूज़र्स हैं तो स्लैश यूज़र्स हैं, ये स्लैश यूज़र्स जो है ये पूरा URL आपका आ रहा है। ये पूरा URL आप अगर इंसोमनिया के अंदर पेस्ट कर देंगे HTTP जेसन टाइप और प्ले, और जब आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे गेट की तो ये देखें सारे यूज़र्स की लिस्ट आ गई और उनके एड्रेसेस आ रहे हैं। इसी तरह आप किसी अगर पर्टिकुलर यूज़र का अपने लेके आना है तो आप उसका ID दे दें /1 और फिर आप रिक्वेस्ट सेंड करें और फिर आप रिक्वेस्ट सेंड करें /users/1 है तो आपने इंसोमनिया में जो है वो /users है। ये देखें पहला यूज़र जिसकी ID 1 है वो आ गया। इसी तरह आपने अगर 2 लिख के सेंड करेंगे तो ये सेकंड यूज़र जो है ये आ गया। तो ये अब हम अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करेंगे जो होम की एप्लीकेशन हमने बनाई थी वो। अगर आप टर्मिनल में इसको स्टार्ट कर लें तो जैसे मैं इधर जो है ये टर्मिनल है मेरा, तो मैं अपनी डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ, होप की एप्लीकेशन बनाई थी और npm run डेफ कर देता हूँ तो हमारी ये एप्लीकेशन जो है ये स्टार्ट हो जाएगी। और फिर ये बताएगा कि लोकल होस्ट 3000 पे चल रही है, तो आप लोकल होस्ट 3000 इधर टाइप करेंगे तो वो एप्लीकेशन जो है वो आ जाएगी लोकल होस्ट 3000। ये हमने एप्लीकेशन लास्ट टाइम जो है ये बनाई थी, इसके लिंक्स जो हैं वो अभी जो है मैं काम कर रहा था शायद इसमें, इस वजह से वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। हाँ, ये अभी ख़त्म कर देते हैं। जी, तो ये हमारी एप्लीकेशन इस तरह चल रही थी। अच्छा, इसमें मैं CSS उस पर ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि हमारा काम असल तो दूसरा है कि एप्लीकेशन में डाटा डिस्प्ले करना इन कार्ड्स के अंदर। तो अब हमारे जो पास जो ये एप्लीकेशन है इसमें एक हमने मॉड्यूल इंस्टॉल करना भूल गए थे, Axios, जो ये डाटा फैच करके लेके आएगा जेसन प्लेस होल्डर की साइड से, जैसे ये हमने देखा है। और इंसोमनिया में हमने इसको ट्राई करके भी देखा है कि वो डाटा किस तरह लेके आता है। ये इस तरीके से ये जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइपी कोड और आगे नाम देते हैं तो वो डाटा जो है वो फैच करके ले आता है। तो हमने इंस्टॉल नहीं किया था Axios, तो Axios को पहले इंस्टॉल कर लेते हैं अपनी होप एप्लीकेशन की डायरेक्टरी के अंदर। आप जाएं, जैसे मैं गया हूँ CD करके, CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, और फिर आप पाथ दें, सारा पूरा कंप्लीट पाथ देना पड़ता है। अगर आपने ये लिनक्स की कमांड नहीं सीखी हुई है तो आप किसी भी साइट पे जाके ये CD और LS और ये कमांड्स थोड़ी बहुत लर्न कर लें, हम साथ साथ भी सीख रहे हैं इनको। तो होप की डायरेक्टरी के अंदर अगर आप खाली CD लिख के एंटर कर देंगे ये आपको होम डायरेक्टरी में ले जाएगा, और फिर आपको आगे ट्यूटोरियल्स की डायरेक्टरी के अंदर जाना है और फिर होप, मैं खाली HO लिख के टैब प्रेस कर देता हूँ तो मैं उस डायरेक्टरी में आ गया। और LS ये लिस्ट LS-AL करूँगा, ये लंबी लिस्ट दिखाएगा। ये भी हम कर चुके हैं। अच्छा जी, इसमें हमारे पास ये पेजेस थे जो बड़ी इंपॉर्टेंट है डायरेक्टरी, और ये nuxtconfig.js ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमने अब Axio का प्लग इन इंस्टॉल करना है। तो प्लग इन इंस्टॉल करने के लिए जो है हमारे पास ये साइट पे चले जाएं या आप सर्च कर लें व्यू Axios के नाम से प्लग इन है।
तो ये नोड पैकेज मैनेजर की साइट है, इस पे जो है ये व्यू एक्सीओस का प्लगइन है। ये आपको सारा तरीका बताएगा कि इंस्टॉल किस तरह करना है और उसको यूज़ किस तरह करना है। मगर हमने व्यू एक्सीओस का प्लगइन इंस्टॉल करना, हमने जो इंस्टॉल करना है वो नक्स्ट एक्सीओस का प्लगइन इंस्टॉल करना है, क्योंकि वो इसके ऊपर एक और बनाया हुआ है। तो आप नक्स्ट और पे सर्च करेंगे या नक्स्ट एक्सीओस को सर्च करेंगे axios.nuxt.js.org पे, तो आपको ये पैकेज मिल जाएगा एक्सीओस का कि इंस्टॉल किस तरह करना है। इसमें भी आप npm को सिलेक्ट करना है, यान को नहीं, और आपने इंस्टॉल करना है तो आपको ये लिखना पड़ेगा सारा। तो यही हम इधर टाइप कर देते हैं, ये जो है अब मैं टाइप कर देता हूँ इधर। तो अपनी डायरेक्टरी के अंदर जाके, क्योंकि होप की एप्लीकेशन के अंदर आपने इंस्टॉल करना है, ये चेक कर लीजिएगा। तो ये अब जो है हमारा प्लगइन जो है ये इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। ये प्लगइन जब भी इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, आपने nuxtconfig.js के अंदर जो है जाके ये चेंजेस करनी है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और मॉड्यूल्स के अंदर, ठीक है। और ये ही बस आखिरी कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बाद नहीं करनी। तो हम VS कोड में चले जाते हैं और nuxtconfig.js को ओपन करते हैं। इसके अंदर हमारे मॉड्यूल्स हैं, इसमें आगे बूटस्ट्रैप की एक एंट्री हुई हुई है जो हमने इंस्टॉल किया था जब हम नक्स्ट की एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे थे। तो इसमें मॉड्यूल्स की एंट्री जो है इसके अंदर खाली ये एक और चीज़ ऐड कर देनी है, क्योंकि ये अरे है, तो इसमें पूरा मॉड्यूल्स के अंदर एक और मॉड्यूल्स नहीं क्रिएट करना, बल्कि ये बूटस्ट्रैप के साथ एक और नेक्स्ट एक्सीओस है, इस तरह आपने एंटर कर देना, ठीक है। और बाकी जो काम है वो आपके एक्सीओस जो है ये इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। बाकी अगर आपने इसका यूजेज देखना है तो ये आपको इधर काफ़ी यूजेजेस बताए हुए हैं, ये किस तरीके से काम करता है। तो यही हम कॉपी कर लेंगे, ये इधर दिया हुआ है, बल्कि हम जो हैं चलिए पहले इसको स्टडी करते हैं कि ये किस तरह काम करेगा। अच्छा जी, अब हमारे पास जब एक्सीओस इंस्टॉल हो गए, हम देख लेते हैं कि एक्सीओस की लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई है या नहीं हुई है। जी ये हो गई है और कोई एरर नहीं आया है। अपनी एप्लीकेशन आप बेशक कंट्रोल C करेंगे तो ये बंद हो जाएगी, फिर npm run dev लिख दें, ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही कर देते हैं, मगर अच्छा होता है कि जब भी आप कोई प्लगइन इंस्टॉल करें तो रीस्टार्ट कर लें। अच्छा जी, ये लोकल होस्ट पे अब आप जाएं तो हमारी ये है, अब इधर जो है अबाउट अस का जो पेज है इस पे अब हमने जो है वो डिस्प्ले करना है। इसको जो है हम चेंज कर देते हैं, होम का लिंक चेंज कर देते हैं, और इसको जो है हम कर देते हैं यूज़र्स, या ये जो यूज़र्स है इस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, मगर लेट से इधर यूज़र्स बना लेते हैं आसानी के लिए। तो इंसोमनिया को भी मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और मैं अपने जो अबाउट अस का पेज जो था हमारा, इसका जो लेआउट था वो डिफ़ॉल्ट में था, तो ये हमने इस तरीके से लेआउट बनाया हुआ था। ये नैब बार का कंपोनेंट है, और नैब बार का कंपोनेंट जो है वो हमारा ये नेविगेशन, ये बाय डिफ़ॉल्ट वो हम यूज़ कर रहे हैं। और इसमें इसको ओपन कर लें और इसमें जो है अबाउट को लेट से अभी कर देते हैं यूज़र्स, ठीक है। और इधर जो है ये इधर एक नई एंट्री डाल देते हैं, उसको रहने दें। एक नया कंपोनेंट बना लेते हैं ताकि आपको आइडिया भी हो जाए। ये नेक्स्ट लिंक जो है ये अपनी नेक्स्ट की कमांड है, यूज़र, और इधर भी लेट से यूज़र्स, ठीक है।
अब ये कंपोनेंट जो है ये हमारे पास होना चाहिए, या ये लिंक होना चाहिए /यूज़र्स का। तो ये खुद ब खुद जो है यूज़र्स का पेज जो है वो होना चाहिए। ये पेज के अंदर जाके जो है मैं न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, या न्यू डायरेक्टरी पहले क्रिएट कर लें। यूज़र्स, ठीक है, इसके अंदर जो है मैं ये वाली कॉपी कर देता हूँ, अबाउट अस वाली फाइल, और इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। टाइटल जो है इसका कर देते हैं यूज़र्स, और इधर जो है हम अब यूज़र्स की लिस्ट जो है वो डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, इधर जो है अभी टू डू है, डिस्प्ले यूज़र्स लिस्ट here, fetch from JSON placeholder साइट, वो साइट से फैच करके इधर डिस्प्ले करनी है। और ये हमारी जो है जावास्क्रिप्ट जो है ये लगी हुई है, और इसको अब हमने कारआमद बनाना है ताकि ये इधर ऊपर जो है यूज़र्स की लिस्ट जो है वो फैच करके डिस्प्ले करे। कोई भी हो सकता है, आपका सर्वर अगर प्रोवाइड करे आप अपने सर्वर का एड्रेस दे सकते हैं। तो उसके लिए अब ई तक जो हम काम करते हैं व्यू के अंदर, वो हमने डाटा देखा है, यानी कि इस तरीके से आप डाटा लिख सकते थे। फिर आपने मेथड्स देखे हैं, ठीक है, मेथड्स को जो है वो ऑब्जेक्ट थी, डाटा फंक्शन होता है जब आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो यानी कि कंपोनेंट्स के अंदर डाटा एज अ फंक्शन काम करता है हमेशा, और मेथड जो होता है ये ऑब्जेक्ट होती है। इसके अंदर फिर आप डिफरेंट मेथड्स डिक्लेयर करते हैं, लेट्स से जनरेट टेबल, तो ये फंक्शन होता है इस तरीके से। तो ये जो चीज़ है ये ऑब्जेक्ट होती है, और जब ये ब्रैकेट्स के बाद ये ब्रेसेस शुरू हो जाएं तो इसका मतलब है ये फंक्शन है, ये याद रखना है। और जब कॉलन के बाद ये ब्रेसेस शुरू हो तो ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर आप फंक्शंस भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने ये डाला है, और आप जो हैं यानी कि आप ऑब्जेक्ट्स खुद भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं, मगर मेथड्स में यूजुअली ये नहीं डिक्लेयर किए जाते हैं, फंक्शंस ही खाली डिक्लेयर किए जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये ऑब्जेक्ट है जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं पूरी, और इसके अंदर एक ये डाटा का फंक्शन है और एक जो है मेथड है। डाटा जब आप व्यू में होते हैं तो वो डिफरेंट तरीके से होता है, और जब आप यानी कि इधर अभी तो हमारे पास व्यू में कोई फंक्शन नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कर रहा है कंपोनेंट्स। अभी हमने कुछ नहीं लगाया हुआ, तो ऑटोमेटिकली जो है वो माउंट करके उसको चला रहा है। अब इसके अंदर जो है आपने ये तो डाटा मेथड्स हमने किया हुआ है। हमने आज जो एक नया जो हुक सीखना है वो है माउंटेड का। माउंटेड भी एक फंक्शन है। इसके अंदर क्या होता है, ये है कि जब ये कंपोनेंट लोड हो डिस्प्ले करने के लिए, तो फिर माउंटेड का जो है ये फंक्शन और क्रिएटेड का फंक्शन जो है ये एग्जीक्यूट करता है ऑटोमेटिकली व्यू। तो आप चाहे माउंटेड लिख दें या क्रिएटेड लिख दें, अगर आप व्यू जेएस की डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो माउंटेड क्या करता है, जब ये डिस्प्ले होता है तो ये एग्जीक्यूट हो जाता है। हम इसको चेक कर सकते हैं। लेट्स से मैं लिख सकता हूँ कंपोनेंट माउंटेड, ठीक है, तो मैं console.log होता है, सही है। तो अब अगर मैं अपने ब्राउज़र में जाता हूँ और उधर जो है मैं इंस्पेक्टर को ओपन करता हूँ, कंसोल में जाके मैं चेक करता हूँ कि क्या हो क्या रहा है। तो मैं यूज़र्स को अगर क्लिक करूँगा तो ये देखें इसने कहा कंपोनेंट माउंटेड, यानी कि इसका मतलब है हमारा हुक जो है वो सही एग्जीक्यूट हो रहा है। जब भी मैं किसी और कंपोनेंट पे जाऊँगा और वापस यूज़र पे क्लिक करूँगा तो ये देखें 2 आ गया, कि फिर दोबारा कंपोनेंट माउंट किया है उसने। तो इसका मतलब है कि ये हम हुक को यूज़ कर सकते हैं ऊपर इधर मैसेज डिस्प्ले करने के लिए। तो मैसेज और ऊपर किस तरह डिस्प्ले करना है वो आपको पता है, मुस्टैचेस में होते हैं।
तो हम एक डाटा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं इधर, ठीक है। डाटा भी फंक्शन है इधर, यानी कि कंपोनेंट्स में एज अ फंक्शन काम करता है, और ये दो फंक्शंस हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर। ये मेन ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर दो फंक्शंस हैं ये। अब डाटा क्या करेगा, डाटा के अंदर हम आपको जो है यूज़र्स डिक्लेयर कर लेते हैं जो अभी नल हैं, कुछ भी नहीं है, या अभी एम्प्टी अरे है, ठीक है, अभी कुछ भी नहीं है। और इधर जो है अब हम कह सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि सारे यूज़र्स अभी उसी तरह डिस्प्ले कर दे बगैर फॉर्मेटिंग के, जैसे पिक करें, सही है। जी अच्छा, इधर हम ये गलती कर गए, ये देखिए बता रहे कि ये गलती है, क्योंकि ये फंक्शन है तो इसने रिटर्न करना है, तो ये यूज़र जो है ये हम रिटर्न के अंदर डालेंगे वरना फंक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है, ये रिटर्न करेगा लिस्ट। तो रिटर्न जो है ये ऑब्जेक्ट करता है हमेशा, तो इसके अंदर जो है हम ये यूज़र्स डालेंगे, इस तरीके से लिखना होता है ये रिटर्न। अब ये ठीक काम करेगा, अब ये सारे यूज़र्स की लिस्ट जो है ऊपर डिस्प्ले कर देगा। अगर मैं वेब पेज पे जाऊंगा, अभी तो खाली है, यानी कि हमारे पास कोई वेब नहीं है यूज़र्स, तो ये एम्प्टी अरे डिस्प्ले कर रहा है। मगर जो भी आप इधर टाइप कर देंगे, लेट से अगर मैं खाली 1 2 3 लिख देता हूँ, तो ये लिस्ट जो है ये जनरेट होके ये डिस्प्ले हो जाएगी। तो अब ये सही काम कर रहा है, माउंटेड भी है, और ये डाटा जो है प्री डिफाइंड है अभी। अब इस डाटा को हम फिल करेंगे माउंटेड हुक के थ्रू, यूज़र्स में एंट्री करेंगे, और वो एक्सीओस जो है लाइब्रेरी वो फेच करके लेके आएगी डाटा। तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं कि एक्सीओस की लाइब्रेरी तो हमने इंस्टॉल कर ली हुई है, तो उसका सिंटेक्स हमें पता है, उसको किस तरीके से हमने यूज़ करना है। तो अगर आप एक्सीओस की साइट पे जाएंगे तो वो आपको बताएगा कि उसका क्या सिंटेक्स है, उसको किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स गो टू दी एक्सीओस साइट, जो नेक्स्ट की एक्सीओस साइट है उस पर एक व्यू की भी है। तो ये इसने लिखा हुआ है कि आपने अगर डाटा को फैच करना है, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह काम करता है, ठीक है। तो इसी को अभी हम माउंटेड हुक के अंदर लिख देते हैं इस तरीके से। अच्छा जी, ए सिंक का फंक्शन ये है कि ये वेट करे जब तक डाटा फैच नहीं हो जाता है, और ये हमेशा वेट के साथ काम करता है, ये आपने ध्यान रखना है। अब इसको डायसेक्ट करते हैं। ए सिंक डाटा एक फंक्शन है, ये इन्होंने डिक्लेयर किया है माउंटेड हुक के अंदर, मगर मुझे ये डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको व्यू को जो है डायरेक्टली यूज़ करूँगा। तो हमें सिर्फ जो है ये स्टेटमेंट चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए इसमें से। इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। तो अगर तो मैं हुक इस तरह लगा देता हूँ, तो ये एरर देगा, क्योंकि वेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए सिंक फंक्शन के साथ लग सकता है। यानी कि ये एक्सीओस की लाइब्रेरी है, ये फंक्शन कॉल कर रही है जिसके अंदर हम एड्रेस दे देंगे अपने जेसन जो है इंसोमनिया में हमने जो लिखा था यूज़र्स की लिस्ट फेच करने के लिए, वो क्या था, जैसे यूज़र 2 फेच करना था तो हमने ये लिखा था, और अगर सारे यूज़र्स फेच करना था तो हमने ये लिखी थी। ये सारे यूज़र्स आ गए हैं हमारे पास, ठीक है। इनकी आईडी है, नेम है, यूज़र नेम है, फ़ोन है, एड्रेसेस हैं, सारी चीज़ें। तो ये हम फेच करते हैं सारी यूज़र्स की लिस्ट। पहले एक को फेच करके देख लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए, लूप ना लगाना पड़े। तो ये एक यूज़र है आईडी 1 के साथ, ये इसका पूरा यूआरएल है, ये HTTP से आ गया। तो इसको कॉपी कर लेते हैं इधर, और इधर जो है हम ये यूआरएल जो है वो डाल देते हैं। अब ये सिंटेक्स आपने याद रखना है, $x $get। गेट का मेथड हम इधर यूज़ कर रहे थे, तो एक्सी ये देखें गेट का मेथड यूज़ कर रहे थे कि गेट करने के लिए, तो इधर भी आप $get लिखेंगे एक्सीओस के अंदर, और ये माउंट हो जाएगा और ये फेच करेगा, और उसको आईपी के अंदर नहीं हमने स्टोर करना, यूज़र के अंदर स्टोर करना है। अब यूज़र भी कौन सा हमने करना है, कॉन्स्टेंटली करना, हमने वो जो ऊपर यूज़र्स की अरे डिक्लेयर की है उसके अंदर सेव कर देंगे। मगर अब होगा क्या कि जब ये कंपोनेंट चलेगा तो ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट पहले हो जाएगा, या थोड़ी देर लगेगी इसको एग्जीक्यूट होने में, और डाटा बाद में फैच होगा। तो इसलिए ये इतना सूटेबल नहीं है कि
हो सकता है पहले स्क्रीन पे कोई पेज ही ना आए और बाद में जब वो फैच करे तो उस वक्त यूज़र अपडेट हो और हो सकता है उस वक्त तक वो डिस्प्ले कर चुका हो पेज। तो इसका आसान हल ये है कि ये वेट करे जब तक इसकी वैल्यू फैच नहीं हो जाती और वो दिस यूज़र जो ऊपर ये वेरिएबल है इसमें सेव नहीं कर लेता। तो उसके लिए वेट का कीवर्ड हम इधर लगाते हैं कि कोई भी फंक्शन इससे पहले आप लगा सकते हैं कि वेट करे जब तक ये पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, वरना जावास्क्रिप्ट आगे चलती चली जाती है एग्जीक्यूट करने, वो वेट नहीं करती है, वो बाद में फैच करके यूज़र में चाहे वो जब आप इधर वेट लगाएंगे तो फिर जो है आपके लिए जो है इधर ए सिंक लगाना ज़रूरी है, उसके बगैर जो है ये काम नहीं करेगा। और ये जो है जी, तो ये इस तरीके से है। अगर जहाँ फंक्शन के अंदर किसी भी लाइन पे अगर अवेट लगा होगा ना तो ये भी एक्सियो भी एक फंक्शन है, देखें ब्रैकेट्स हैं, तो उसके जो मेन जो टॉप का फंक्शन है उसके साथ आपको एसिंक लगाना ज़रूरी है। फिर अगर आप उसके अंदर किसी भी फंक्शन में, जैसे मैंने कोई भी अपना फंक्शन भी बनाया हुआ है और मैं वेट करना चाहता हूँ जब तक वो एग्जीक्यूट ना हो जाए, जैसे आसिम का एक फंक्शन है, तो अगर मैं इसके साथ अवेट लगाऊंगा तो इसका मतलब ये है कि इसका जो मेजर जो टॉप पेरेंट फंक्शन है उसके साथ एसिंक होना ज़रूरी है, वरना ये जो है काम सही नहीं करेगा, एरर देगा। जी, तो इधर हमने थोड़ी गलती कर दी है। एक तो ये है कि एक्सियोस की लाइब्रेरी को कॉल करने के लिए ना आपको दिस लगाना पड़ता है, और बेशक ये डॉलर का साइन जो है ये निकाल दें। और एक और ये कि इधर हमने HTTP पूरा देना है, ताकि ये URL पूरा देना है आपने, और फिर यूज़र वन जो है वो देना है। ये फंक्शन मैं निकाल देता हूँ, ये तो वैसे आपको बताया था। जी, अब ये क्या करेगा कि दिस यूज़र्स के अंदर जो है ये एक यूज़र निकाल के डिस्प्ले कर देगा, और आपको वो अपने ब्राउज़र में जाके चेक कर सकते हैं। तो ये देखें डाटा के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है, ये याद रखिएगा, डाटा है उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है। तो अब ये डाटा से किस तरह फैच करना है ताकि हमें बार बार ना करना पड़े, तो आप वैसे तो डॉट देन भी लगा सकते हैं, दूसरा भी कर सकते हैं इसके साथ, मगर लेट से मैं एक कांस्टेंट अभी डिक्लेयर कर लेता हूँ इधर, कांस्टेंट लेट से ABC नाम रख देते हैं इसको, इसके अंदर स्टोर करें। और जब यूज़र्स को ऊपर आप एसेस करते हैं तो दिस यूज़र्स लिखते हैं, और इसके अंदर ABC अगर लिखेंगे तो ये डाटा समेत सारी ऑब्जेक्ट्स हुए। तो हमने AB से डाटा निकाल के फिर इसके अंदर सेव करना है, तो इसलिए डाटा ये इस तरीके से मैं लिखूँगा। तो अब अगर मैं ब्राउज़र में जाऊँगा तो ये देखें खाली डाटा नहीं आ रहा, अब एक्चुअल आ रहा है। इसका फ़ायदा ये है कि अब आप इधर यूज़र डॉट नेम लिख दें तो ये काम करेगा, खाली नाम डिस्प्ले, ठीक है। तो हाँ, अगर आप इधर ये जो है ID और वो सारी चीज़ें डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, जैसे ये ID है और इस तरीके से आप आगे नेम नेम का भी इसको डिफ के अंदर कर दें, और इस तरीके से आप एक नेम लिख दें, एक डिव लिख दें, तो ये यानी कि आप प्रिंट कर सकते हैं। मगर हमने एक्चुअल पूरी यूज़र्स की लिस्ट प्रिंट करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक तो URL को चेंज करना पड़ेगा। ये साइड वाला मैं बंद कर देता हूँ अभी ताकि आपको जगह स्पेस मिल जाए। जी, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि यूज़र्स जो है इसको एक यूज़र नहीं करना, हमने सारी यूज़र्स की लिस्ट करनी है, और वो यूज़र्स की लिस्ट में सेव कर दे क्योंकि हमने अरे डिक्लेयर की हुई है। अब इधर आपको पता है डिफ लगानी पड़ेगी हमें v4 के नाम से, क्योंकि 1 बाय 1 वो चलेगा और फिर वो डिस्प्ले करेगा। तो v4 में जाएं और लिखें यूज़र्स, यूज़र इन यूज़र्स, प्लूरल आखिर में होता है, ठीक है। और फिर जो है अब हमारे पास एक यूज़र अवेलेबल है, तो हम जो है उसको एक डिव लगा के उसके अंदर लिख देते हैं, ठीक है। लेट से उसका ID लिखना है आपने, तो हम लिखेंगे यूज़र डॉट ID, और इधर जो है आपको फिर लेबल लगाना है तो आप इस तरीके से लगा सकते। इसी तरह अगर मैं नेम उसका प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो नेम भी कर सकते हैं, ये चेंज हो जाएगा, ये नेम हो जाएगा, और इधर जो है आप नेम कर दें,
या आप टेबल भी जनरेट कर सकते हैं, बार बार आईडी और नेम प्रिंट करना भी अच्छा नहीं लगता, तो या आप एक ही लाइन पे कर दें, कॉमा दे के लेट से इधर ही कर देते हैं, ये जो है इसको निकाल देते हैं और इधर ही कर देते हैं, ये डिव ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है अब ये डाटा निकाल के जो है ABC में देगा, ABC से हम खाली डाटा वाली ऑब्जेक्ट लेंगे, उसको दिस यूज़र में सेव कर देंगे इस ऑब्जेक्ट में, और ये यूज़र्स की ऑब्जेक्ट में से एक एक एंट्री करके यूज़र में पोस्ट करेंगे और उस वक्त तक चलते रहेंगे जब तक यूज़र्स की लिस्ट के आखिर तक नहीं पहुंच जाते, और एक एक लाइन इधर डिस्प्ले होती चली जाएगी। तो इसको देखते हैं अपने वेब ब्राउज़र में कि किस तरह डिस्प्ले हो रहा है। ये देखिए यूज़र्स की लिस्ट हमारे पास आ गई और ये लाइव आ रही है। आप अगर देखेंगे इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो ये लाइव आ रही है, यानी कि आप नेटवर्क पे अगर आप बाद में जाएंगे ना तो आपको रिक्वेस्ट नहीं मिलेगी, आपको दोबारा फ्रेश करना पड़ेगा पेज। यानी कि मैं अबाउट पे जाता हूँ, अब यूज़र्स पे आऊँगा तो ये देखें रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट हुई है, ये XHR रिक्वेस्ट है, ये एग्जीक्यूट हुई है और ये पूरा डाटा निकाल के लेकर आया है। इसमें देखें ईमेल एड्रेस भी है, अगर आपने ईमेल एड्रेस भी प्रिंट करना है तो आप बेशक आगे लिख दें, इधर एक और दे के कॉमा दे के लिख दें या किसी तरीके से भी user.email और सेव करें। ये देखें ईमेल्स भी आगे आ गए। तो ये जो डाटा जो लेके आया ये हेडर्स देखें इसको कॉल कर रहा है HTTP JSON प्लेस होल्डर सारा यूज़र्स, और फिर ये गेट की रिक्वेस्ट है, और आगे जो है ये प्रीव्यू में अगर आप जाएंगे या रिस्पांस में जाएंगे तो ये आपको बता रहा है कि ये डाटा जो है ये फेच करके लेके आ रहा है। ठीक है, ये डाटा इसको आप इधर से खोल के भी दे सकते हैं, ये डाटा आ रहा है। अब एड्रेस आपने प्रिंट करना है तो एड्रेस के अंदर है, यानी कि यूज़र्स डॉट एड्रेस और फिर आगे आप स्ट्रीट और सिटी और से लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं सिटी प्रिंट करना है तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो मैं लिख सकता हूँ इधर सिटी। नेक्स्ट लाइन पे अगर एड्रेस प्रिंट करना चाह रहा हूँ मैं तो किस तरीके से करेंगे, यूज़र डॉट एड्रेस और फिर उसके अंदर जो है वो सिटी है। तो ये इस तरीके से आगे से एड्रेस को अगर आप एक्सपेंड करेंगे उनके सिटी, जिप कोड, स्ट्रीट सारी चीज़ें हैं, आप कोई भी कर सकते हैं। इसी तरह आप कंपनी की इंफॉर्मेशन भी प्रिंट कर सकते हैं। तो अब आपके पास बैक एंड से जो डाटा आया आपने बड़ी आसानी से उसको फ्रंट एंड वेब पेज पे डिस्प्ले कर दिया, और ये लाइव है, ये हर दफ़ा चेंज भी होता रहेगा अगर तो आपका पीछे सर्वर से चेंज हो रहा है, वरना ये लाइव लेके आ रहा है, ये हमने कोई सेव नहीं किया हुआ इधर। ये रिक्वेस्ट करता है और डाटा वो प्रोवाइड करता है, हम इसमें से डिस्प्ले कर देते हैं। तो इसको इधर ही एंड करते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम मिलेंगे और देखेंगे इसको मज़ीद किस तरह रिफाइन करना है। अल्लाह हाफिज़।